साथी बंधुओं, आज हम जानेंगे कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी कब है। पौष मास की एकादशी का आरंभ 20 जनवरी 2024 को शनिवार को 10:56 पे होगा। पुत्रदा एकादशी की समाप्ति 21 जनवरी रविवार को 10:56 पे होगी सुबह के। तो इसलिए उदय तिथि होने के कारण एकादशी का व्रत 21 जनवरी को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण समय 22 जनवरी 2024 को सोमवार के दिन किया जाएगा। सुबह के 5:23 से 7:54 तक व्रत का पारण समय है। पुत्रदा एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है? पुत्रदा एकादशी का व्रत योग्य होनहार संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिन ग्रस्त लोगों को संतान प्राप्ति में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, उन्हें यह व्रत रखना लाभकारी है। महाभारत में इस एकादशी को लेकर एक प्रसंग आता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने वर्णन करते हुए कहा था कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए उत्तम है तथा इस व्रत से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान ने इसकी कथा भी सुनाई थी। वही कथा मैं आपके समक्ष सुनाने जा रही हूँ। कथा प्रारंभ करने से पूर्व एक आप दिया को प्रज्वलित कर लीजिए और भगवान को तिलक इत्यादि लगा दीजिए। फिर हाथ में थोड़े से तिल लेकर कथा का श्रवण कीजिए। भद्रावती नाम के नगर में सुकेतु नाम के एक राजा थे। वह बहुत बहादुर कुशल शासक और एक दानी राजा थे। उनके राज्य में उनके शासन से प्रजा संतुष्ट व प्रसन्न रहती थी। राजा समय समय पर प्रजा हित में शुभ कार्य संपन्न करते रहते थे, लेकिन वैभवशाली दयावान राजा की कोई संतान नहीं थी। इसीलिए वह हमेशा चिंतित भी रहते थे। मेरी कोई संतान नहीं है और शास्त्रों में लिखा गया है कि जिस पुरुष की संतान नहीं होती उस पर उसके पूर्वजों का ऋण हमेशा रहता है। राजा दिन रात सोचते थे कि मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा, और यदि मैं इसी तरह से निसंतान मर गया तो अपने पूर्वजों का ऋण किस प्रकार चुका पाऊंगा। एक दिन राजा घूमते हुए एक जंगल में पहुंचे जिसमें ऋषि तपस्या कर रहे थे, और राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा के मन की चिंता को पढ़ लिया तथा राजा से पूछ लिया कि राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं। राजा ने अपनी सारी व्यथा ऋषि के समक्ष कह दी और कहा कि हे ऋषिवर, मेरे इस दुख को समाप्त करने की कृपा करें। कोई ऐसा उपाय मुझे बताइए जिससे मुझे संतान प्राप्ति हो। तब ऋषि ने कहा कि पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करें। इस व्रत को करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने ऋषि की बातों को सुना तथा व्रत करने का विधि विधान ज्ञान लेकर अपने महल को गए। राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर व्रत किया। समय के साथ राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एकादशी व्रत वाले दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी हम जानते हैं, और व्रत की विधि क्या है ये भी जानते हैं। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करके अपने पूजा स्थान में अपने इष्ट देवता आदि का पूजन करें। फिर विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ तुलसी दल और तिल से पूजा करें। उनके आगे हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें तथा अपनी संतान संबंधित समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करें। दिन में व्रत संबंधित सभी आवश्यक नियमों का पालन करें। मन तथा अपने आचरण में पवित्रता बनाए रखें। क्रोध आदि से दूर रहें। यथासंभव भगवान का मन मन में चिंतन करते रहें। पूजा के समय तथा पाठ करें तथा अगले दिन पारण के लिए किसी योग्य व्यक्ति को भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। बोलो एकादशी महारानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो। कथा श्रवण करने के बाद ओम जय जगदीश हरि की आरती जरूर श्रवण करें, वो भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी।